हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल 8 है। यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या पलट जाती है, तो वह संख्या क्या है? देखिए, दो अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल कितना है? 8। तो हमारे पास दोस्तों 4 ऑप्शन हैं, तो सभी ऑप्शन दो दो संख्या वाले हैं और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8। तो मैं पहला ऑप्शन देखूंगा, दो संख्याएं दोनों का गुणा करूंगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 4 दुने का 8 हो जाएगा, 8 एकम 8, 4 दुने का 8। तो चारों ऑप्शन में संख्याओं का गुणा करने पर कितना आ रहा है? गुणनफल 8 आ रहा है। तो चारों ऑप्शन हमें चेक करने होंगे। अगर एक ऑप्शन ऐसा होता जिनका गुणनफल 8 होता केवल, तो वही आंसर हो जाता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन ले लेते हैं। क्लियर, 1 और 8। ठीक है, 18 है पहला ऑप्शन। दोनों का हमने गुणा करके देखा तो 8 आ रहा है, तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उनका गुणनफल कितना है? 8। तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। पहली संख्या क्या है दोस्तों? हमारी 18। हम क्या करें, उस संख्या में क्या करें, 18 जोड़ें। तो हमारा 18 है पहला ऑप्शन, इसमें मैं क्या करूं दोस्तों, 18 ही जोड़ूं। तो कितना हो जाएगा? 18 और 18 ये हो जाएगा दोस्तों 36। कितना हो जाएगा? 18 और 18 दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्या ये हमारा सही आंसर है? संख्या पलटने पर क्या आ रहा है? 36 आ रहा है। क्या हमारा सही आंसर है? बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संख्या कितनी थी दोस्तों? हमारी 18 थी। 18 को अगर पलटेंगे तो 81 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 36 आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? हमारा 24 है। ठीक है, पहली संख्या 18 थी, उसमें 18 जोड़ के देखा हमने, 36 आया। दूसरी ऑप्शन 24 है, 24 में मैं 18 जोड़ूंगा। 24 में जब मैं 18 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 8 4 12 का 2 कैरी का 1, 2 1 3 और कैरी का 1 4, कितना हो गया? 42। तो दूसरा ऑप्शन हमारा दोस्तों कितना था? 24 था। पलटने पर कितना हो रहा है? 42 हो रहा है। तो 24 को पलटेंगे तो 42 ही तो हो जाएगा। अगर संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या पलट जाती है। तो मैंने 24 में 18 जोड़ा तो संख्या पलट गई। 24 का कितनी हो गई? 42 हो गई। संख्या पलटने का मतलब है जो बाद में है वो पहले आ जाएगा, जो पहले बाद में संख्या पलट जाएगी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है? एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट है? एक दिन का, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? आप जानते हैं 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 24 घंटे होते हैं। पूछ रहा है 4 घंटे व 30 मिनट कितना प्रतिशत है? 4 घंटे व 30 मिनट मतलब क्या हो गया? ये 4.5 हो गया। तो 4.5 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 सही 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 4.5 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 सही 1/2। इसे सॉल्व करेंगे, 2 चौके 8, 8 में 1 जोड़ेंगे, 9/2 हो जाएगा। तो देखिए 24 घंटे में से, 24 घंटे में से कितने का पूछ रहा है? 9/2 का पूछ रहा है। क्लियर, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर देंगे, इतना आपको मालूम है। अब देखिए क्या होगा, 24 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 से हो जाएगा, तो मैं इधर लिख देता हूँ। 9 के बट्टे में क्या होगा? 24 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कितना? 100। अब मैं इसे कटाऊँ, 3 त्रिका ये 9 कटेगा, 3 से कटेगा ये 16 बार में। 16 को मैं कटाऊंगा 4 से, 4 बार में कटेगा। 4 से कटाऊंगा 100 को, 25 बार में कटेगा। 3 का 25 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, ये 75 हो जाएगा। बटे में कितना है? 4 है। अब मैं 4 से कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा? 4 एकम 4 कटेगा, 3 बचेगा 35। ठीक है, 3 बचेगा 35, 4 अट्ठे 32 कटेगा। 35 में से 32 तक कट गया, कितना बचेगा? 3। तो 3 कहाँ जाएगा? ऊपर। बटे में कितना आ जाएगा? 4। 18 सही 3/4 प्रतिशत है। आपसे पूछ रहा था कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट है, कितना प्रतिशत है? 18 सही 3/4 प्रतिशत है। ये आपका आंसर आ गया, पहले ऑप्शन में दे रखा है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं आगे कभी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उन्हें कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी बाथ टब को पाइप ए 4 मिनट में भर सकता है तथा पाइप बी से 5 मिनट में खाली किया जा सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ चालू कर दिए जाएं तो बाथ टब कितनी देर में भर जाएगा?
दो पाइप है। पहला पाइप तो दोस्तों आपके पास ए है जो कि 4 मिनट में भर रहा है, भरने वाला है, इसलिए इसे प्लस ले लेते हैं पॉजिटिव। दूसरा पाइप बी है जो कि खाली कर रहा है 5 मिनट में, ये खाली करने वाला है, इसलिए नेगेटिव ले लेते हैं। दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूँगा तो मुझे काम पता चल जाएगा कितना है, 4 5 का एलसीएम 20। तो इसका मतलब ये पता चल गया जो बाथ टब है वो कितने लीटर का है, 20 लीटर का। 4 से काटेंगे 20 को 5 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे 4 बार में। अब ए आपका भरने वाला है तो ए आपका 1 मिनट में कितना भर रहा है, 5 लीटर। बी खाली करने वाला है, बी 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है, 4 लीटर। और दोनों नल को चालू कर दिया, दोनों पाइप चालू कर दिए, तो देखिए दोनों पाइप जब एक साथ चलेंगे तो ए आपका 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा, बी 1 मिनट में खाली करेगा 4 लीटर। 5 लीटर भरा जाएगा जिसमें से कि 4 लीटर खाली हो जाएगा साथ के साथ, तो बचेगा कितना, 1 लीटर ही भर पाएगा 1 मिनट में। और टोटल भरना कितना है, 20 लीटर। जब 1 मिनट में 1 लीटर भरा जाएगा तो 20 लीटर कितने मिनट में भरा जाएगा, 20 मिनट में भरा जाएगा। तो बाथ टब कितनी देर में भर जाएगा दोस्तों, 20 मिनट में भर जाएगा। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किरण के पास 50 रुपये तथा 100 रुपये के कुल 85 नोट हैं। यदि उसके पास कुल धन 5000 रुपये हो तो 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, 30 है, 50 है, 70 है या फिर 40 है। तो ऐसा प्रश्न कभी भी आता है, हम उसको सॉल्व करते हैं गो थ्रू ऑप्शन। सबसे पहले ले लेंगे, मान लेते हैं 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 30 है। मान लेते हैं 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 30 है। कितने के नोट की संख्या, 50 रुपये के नोट की संख्या। अब देखिए 3 पच्चे 15 और 2 जीरो 1500। अगर 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 30 है, तो कितने रुपये हो जाएंगे, टोटल 1500। टोटल नोट 85 हैं। अब 85 में से 50 रुपये के नोट आपने जब 30 मान लिए तो 100 रुपये के नोट आपके पास दोस्तों कितने बचेंगे, 55 बचेंगे। कितने बचेंगे, 100 रुपये के नोट आपके पास कितने बचेंगे, आप कहेंगे सर 55 बचेंगे। यही तो कहेंगे आप, 100 रुपये के नोट आपके पास कितने बचेंगे, 55। कितने के नोट, 100 के। 30 और 55 कितने हो जाएंगे, दोनों मिला के 85। जब 50 के नोट आपने 30 ले लिए तो 100 के नोट 55 बचे, तो ये कितना हो जाएगा, 5500 हो जाएगा। अगर आप दोनों का योग करेंगे तो 1500 5500 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7000। और जबकि कुल धन आपके पास 5000 है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। 50 रुपये के नोटों की संख्या 30 नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 50 है। क्लियर। तो 5 पच्चे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 25 हो जाएगा और 2 जीरो 2500। जब 50 रुपये के नोटों की संख्या 50 है, टोटल नोट 85 हैं, तो 50 नोट हो गए 50 के, तो 100 के कितने बचे, आप कहेंगे सर 35 नोट बचे। कितने के, 100 के। तो ये कितना हो जाएगा, 3500 ये हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6000। जबकि कुल धन आपके पास 5000 है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब मान लेंगे कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 70 है। 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 70 है। 50 रुपये के नोटों की संख्या 7 पच्चे कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा ये। अब जब 50 रुपये के नोटों की संख्या आपने 70 मान ली तो 100 रुपये के कितने नोट बचे, जब टोटल नोट 85 हैं, 85 में से 70 मान लिए आपने 50 के, 70 मान लिए तो कितने बचे, 100 के। 15 नोट ही तो बचे, 15 नोट बचेंगे दोस्तों 100 के। जब 70 नोट 50 के हैं तो 15 100 के होंगे, तभी तो दोनों मिला के 85, तो 1500 ये हो जाएंगे दोस्तों। अब दोनों को जोड़िए, 3500 और 1500 कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो कुल धन आपके पास कितना है, 5000 है। इसका मतलब 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी, 70 होगी। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं 5 12 5 7 12 के अनुपात में हैं। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना है। देखिए 3 संख्या आपके पास, तीनों का अनुपात है 5 अनुपात 7 अनुपात 12, ये तीनों का अनुपात है। अब समझिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, उसे समझिए अच्छे से। प्रश्न में कह रहा है यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग, अगर मैं पहली संख्या तीसरी का योग करूं 5 और 12 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी से 50 अधिक है। अब दूसरी संख्या दोस्तों क्या है, 7 है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग 17 है
जो कि दूसरी से कितना अधिक है 50। अब अनुपात में देखिए कितना अधिक है, दूसरी संख्या अनुपात में 7 है और पहली संख्या तीसरी संख्या का योग 17 है, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग कितना अधिक है अनुपात में? आप कहेंगे 7 से 17 हो रहा है, कितना अधिक है? आप कहेंगे 10 अधिक है अनुपात में। जब अनुपात में है 10 अधिक और यहाँ पर कितना है 50 अधिक, तो 10 बराबर 50 के हो जाएगा। जब 10 बराबर 50 के तो 1 बराबर कितना, 1 का मान 5 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, तीनों संख्याओं का योग कितना है? तीनों संख्या निकाल लीजिए। 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25, पहली संख्या 25। 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 5 7 35। तीसरी में मल्टीप्लाई कर दो 12 में, 12 25 कितना हो जाएगा 60, तीसरी संख्या 60 है। क्लियर? तीसरी संख्या दोस्तों कितनी है 60 है, 600 नहीं 60 है, 12 25 60। तीनों का योग पूछ रहा है तो तीनों का योग कर दीजिए। 25 और 35 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 60। 60 में 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120। तो तीनों संख्याओं का योग कितना है 120 है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 50 व्यक्तियों की औसत उम्र 45 वर्ष है, तो 10 वर्ष के बाद उनकी औसत उम्र कितनी होगी? देखिए दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा समझिए, 50 व्यक्तियों की औसत उम्र कितनी है 45 वर्ष है। ठीक है, 50 व्यक्ति की औसत उम्र कितनी है 45 वर्ष है। अगर मैं इसमें 10 और जोड़ दूं तो उसके बाद उनकी औसत उम्र क्या होगी? अभी 45 वर्ष है, ठीक है, अब 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 10 वर्ष बाद, तो 45 में आप क्या करेंगे 10 जोड़ दीजिए, सीधा सीधा कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई अलग से मेथड मत लगाइए, जो सीधा सीधा सामने हमें नज़र आ जाए उसी को सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। ठीक है, 55 देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। कभी भी इस तरह का प्रश्न हो कि इतने व्यक्ति को औसत उम्र इतनी है तो इतने वर्ष बाद कितनी होगी, जो औसत उम्र है उसी में जोड़ दीजिए जो आपको वर्ष पूछ रहा है बाद में। 45 में 10 जोड़ दीजिए, 55 आपका आंसर। क्लियर हुई बात, सबकी समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं? देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा दोस्तों W2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, M क्या है, कार्य करने वाला कितने हैं 12 बंदर हैं कार्य करने वाले, N2 D का मतलब होता है दिन। दिन आपको नहीं दिया गया या नहीं दिया गया? आप कहेंगे दिन दिया गया है 12 मिनट में, टाइम दिया गया 12 मिनट में। क्लियर, टाइम दिया गया, दिन आपको नहीं दिया गया, टाइम दिया गया 12 मिनट का, तो 12 लिखेंगे। ठीक है, W का मतलब होता है वर्क। वर्क है दोस्तों 12 केले खाने का। जो 12 बंदर हैं उनके पास कितना वर्क है, 12 केले खाने का वर्क है। कितने समय में, 12 मिनट में। तो समय भी लिख लिया, वर्क कितना है हमारा 12 मिनट का, बराबर बाद में कितने बंदर हैं, 4 बंदर हैं, 4 लिखिए। कितने समय में खा लेंगे, कितने मिनट में खा लेंगे, टाइम आपसे पूछ रहा है, T2 पूछ रहा है। और वर्क कितना है दोस्तों, 4 केले खाने का उनका वर्क है, तो 4 लिखेंगे। कटा लीजिए, 12 से 12 कट गया, 4 से 4 कट गया, यहाँ बचेगा 12 बराबर के इधर बचेगा टाइम 2 जो पूछ रहा है। तो कितना समय लगेगा, 12 मिनट का समय लगेगा। 4 बंदर को 4 केले खाने में कितने मिनट का समय लगेगा, 12 मिनट का समय लगेगा। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।